कहते हैं कि राजनीति में जिसकी जितनी हैसियत होती है उसको उतना मान सम्मान मिलता है। बीएसपी को लगातार जिस तरीके से टारगेट करके कहा जाता है देश के अंदर कि बीएसपी खत्म हो चुकी है, आज की जो ये वीडियो, आज की जो खबर है, उन तमाम बीएसपी विरोधियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा होगा। जो बीएसपी को कहते थे कि शून्य हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मायावती की राजनीति खत्म हो चुकी है, उन विरोधियों के लिए आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो को सर उस विरोधी चेहरे के घर तक जरूर इस वीडियो को पहुंचाइएगा जो कहते थे कि मायावती शून्य हो चुकी है। किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर 37 सीटों पर मान सम्मान के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है बीएसपी, वहीं 3 सीटों के लिए अखिलेश यादव किसके सामने आज गिड़गिड़ा रहे थे 3 सीटें हरियाणा में मांगने के लिए। चलिए आज आपको हम बताते हैं विस्तार से। तरीके से लगातार अगर हम बात करते हैं हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार हरियाणा के अंदर जो माहौल है बिल्कुल बदला हुआ इस बार नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पर बीएसपी की इस बार एंट्री हुई है गठबंधन के साथ, अभय सिंह चौटाला को गठबंधन के साथ जो चुनाव लड़ने की तैयारी इस समय बीएसपी को हुई और मैदान में उतर चुकी है, उसके बाद से राजनीतिक माहौल जो है हरियाणा का बदल चुका है। लेकिन मैं आपको एक ऐसे नेता की तस्वीर दिखाऊंगा, एक नेता के बारे में बताऊंगा जो खुद को महानायक साबित करने पर तुले हुए थे कि वो देश के अगले महानायक बनेंगे और देश की सत्ता शासन में भागीदार होंगे। लेकिन किस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर मात्र 3 सीटों को के गिड़गिड़ाने वाले उस नेता का आज चैप्टर मैं आपके सामने खोलने वाला हूं, जो खुद को दलितों का नया मसीहा बताता था, लेकिन हरियाणा विधानसभा के अंदर 3 सीटों के लिए कदमों में जाकर के कांग्रेस पार्टी के वो नेता गिर चुके हैं। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव इस बार क्यों खास है और क्यों बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने वाला है ये विधानसभा चुनाव और उसके जो परिणाम होंगे। चलिए तस्वीरों को देखते हैं। चिर परिचित अंदाज में आपने शख्सियत को पहचान ली होगी। हरियाणा विधानसभा में मैं बात करूंगा अखिलेश यादव की। जी हाँ, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के भागीदार है। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ मिलकर के 24 में उन्होंने गठबंधन देश के अंदर बनाया और चुनाव लड़े। गलती से कहिए या फिर जनता को मूर्ख बना करके, वोटरों को मूर्ख बना करके संविधान के नाम पर 37 सीटें उत्तर प्रदेश के जीत ली। अब उसके बाद से अखिलेश यादव के जो पंख है फड़फड़ाने शुरू हो गए। उन्हें लगता है कि वो देश की नेशनल पार्टी बन जाएंगे, तीसरे नंबर की। वो बीएसपी की जगह ले लेंगे, बीएसपी की जगह लेकर के देश की तीसरी नेशनल पार्टी बन करके अब वो दलितों के नए रहनुमा बनेंगे, दलितों के नए सुपरमैन बनने की तैयारी में है। अब इस सुपरमैन का कच्चा कैसे फट जाता है मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा लगातार जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा में गठबंधन में तैयारियां करके चुनाव लड़ रही है बीएसपी, बीएसपी का इनेलो के साथ यानी अभय सिंह चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। हरियाणा विधानसभा के अंदर यानी कि जो 90 विधानसभा की सीट है हरियाणा के अंदर, उसमें गठबंधन होता है और बीएसपी के खाते में 37 सीटें जाती है, 37 सीटें। अब सोचिएगा 90 में से 37 सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ती है और बाकी के जो सीटें हैं वो गठबंधन के पाले में जाता है, यानी कि अभय सिंह चौटाला इनेलो की उनकी पार्टी के साथ जाता है। अब देखिएगा कि बीएसपी किस तरीके से मजबूत स्थिति में हरियाणा में चुनाव लड़ रही है। ये तस्वीर देखिएगा, एक खबर आई थी जब गठबंधन की घोषणा हुई थी आज से 2 महीना पहले। मायावती का आशीर्वाद लेने गए थे अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, आप जाइए चुनाव लड़िए, वहां पर चुनाव जीतिए और आप मुख्यमंत्री होंगे, ये मैं घोषणा करती हूँ। हमारा गठबंधन, हमारे वोटरों की आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। ये होता है लीडर जिसके पास लोग गए, पार्टियां गई हरियाणा से उठकर के उत्तर प्रदेश में, आशीर्वाद लिया कि आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, गठबंधन में आशीर्वाद दीजिए कि हमारी सत्ता में वापसी हो हरियाणा के अंदर। अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये अखिलेश यादव की, जिसको आप रहनुमा मानते थे, लगता था आपको कि ये दलित समाज के भविष्य होंगे। ये भविष्य हरियाणा विधानसभा के अंदर 3 सीटों के लिए गिड़गिड़ा रहे इस समय कांग्रेस के सामने। ये मैं नहीं करा, तस्वीरें देखिए, ये इस समय के दैनिक जागरण की आज की खबरें हैं कि अखिलेश यादव ने 12 सीटों की मांग की थी हरियाणा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के सामने कि हम 12 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि आपकी औकात नहीं है, आप नहीं लड़ सकते 12 सीटों में, आपको हरियाणा में कौन पूछता है। तो फिर बौखलाहट आ गई अखिलेश यादव कर, उन्होंने कहा कि अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस ने दबाव में आते हुए 3 सीट देने का इनको ऐलान कर दिया है। अब 3 सीटें जो है समाजवादी पार्टी को रोग आकर के 90 में से मात्र 3 सीटें मिलती हैं अखिलेश यादव को हरियाणा विधानसभा के अंदर। अब सोचिएगा, ये नेता वो हैं जो कहते थे कि हम बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं देश के अंदर 37 सीटें निकल करके, और यूपी के बगल का जो राज्य है हरियाणा में आते ही इनकी हैसियत 0 हो जाती है। ये गिड़गिड़ाने लगते हैं कांग्रेस के सामने और 3 सीटें इनको मिलती हैं। वो भी 3 सीटें कौन सी दी जाती है और जिसको लड़ने की तैयारी में अखिलेश है, जरा उस सीट को देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी की हैसियत जो है वाकई में है क्या धरातल पर। पहली सीटें जो मांग रहे हैं वो दादरी का मांग रहे हैं।
दूसरी जो है हथीन की सीट मांग रहे हैं और तीसरा सोहना की। दादरी, हथीन और सोहना तीन जो विधानसभा की सीटें हरियाणा की, उसमें लगभग लगभग अगर हम बात करें तो हर विधानसभा में 40 से 45 हजार मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ यानी कि जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है, यादव समाज के कुछ वोटर हैं, वहीं पर हिम्मत हो पाती है केवल अखिलेश यादव की चुनाव लड़ने की और खुद को ये बड़ा नेता साबित करने और नेशनल पार्टी बनने का ख्वाब देख रही है समाजवादी पार्टी। यानी कि कहें एक तरीके से तो कहते हैं ना कि जादूगर की जान तोते के अंदर बसती है, तो उसी तरीके से अखिलेश यादव की जो जान है वो मुस्लिम वोटरों के कलेजे में बैठी हुई है। जिस दिन मुस्लिम वोटर पाला झाड़ दे समाजवादी पार्टी से, इनका अस्तित्व जीरो हो जाएगा। जो 37 सीटें लेकर के खुद को अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, मुस्लिम वोटर जिस दिन उनसे डाइवर्ट हुआ, इनकी हैसियत तो शून्य हो जाएगी। 37 सीट लेने के बाद भी इनको हरियाणा के अंदर रो गिड़गिड़ा करके अखिलेश यादव को 3 सीटें मांगनी पड़ती हैं और कांग्रेस 3 सीटें टुकड़े की तरफ फेंक देती है और अखिलेश यादव उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी उन सीटों पर जो मुस्लिम बाहुल्य है। तो ये खबर इसलिए थी कि जो लोग कहते थे कि मायावती खत्म हो चुकी है, बीएसपी खत्म हो चुकी है, राजनीति के अंदर सीट आ जाना ही बड़ी चीज नहीं है। आप 37 सीट लेकर के भी आपकी हैसियत नहीं है कि हरियाणा विधानसभा के अंदर आपको कोई पार्टनर बनाए और 50-50 पर चुनाव लड़ ले। लेकिन उत्तर प्रदेश सहित या फिर विधानसभा लोकसभा चुनाव में अगर कह लीजिए कि 0 सीटें आई, फिर भी मायावती का वर्चस्व देखिए, उनकी काबिलियत को देखिए, उनका दबदबा देखिए कि 37 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ती है और जिस पार्टी से गठबंधन हुआ चल करके जाता है मायावती के पास और उनका आशीर्वाद लेकर के आता है और मायावती कहती है कि जाओ लड़ो। ये अंतर है अखिलेश यादव और मायावती के अंदर। जो लोग कहते हैं कि बसपा शून्य हो चुकी है, बसपा बिखर चुकी है, जो दलित समाज को भरोसा नहीं रह गया था बीएसपी के ऊपर, भरोसा करिए। इस खबर को देखिए कि किस तरीके से जिसे आप अपना बड़ा लीडर समझते थे, लगता था कि अखिलेश यादव भविष्य है, वो 3 सीटों के लिए गिड़गिड़ाते हैं हरियाणा के अंदर और मायावती वहीं पर 37 सीटों पर आराम से लड़ती है चुनाव। उनके घर पर जाकर के गठबंधन के लोग मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर के आते हैं। यही अंतर है मायावती और बीएसपी की राजनीति में और यही अंतर है सपा और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की राजनीति में। सपा अपने वसूलों की राजनीति करती है, मान सम्मान के साथ राजनीति करती है। सीटों के लिए गिड़गिड़ाना आज ने आपने मायावती को कहीं नहीं देखा होगा कि किसी दल के साथ गिड़गिड़ाए कि हमें 3 सीटें दे दो, 2 सीटें दे दो। लेकिन देश के अलग अलग नेताओं को देखा होगा सीटों के लिए गिड़गिड़ाते हैं। अब 90 में से 3 सीट की हैसियत क्या होती है, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि विधानसभा की 90 सीटें और आपको 3 दी जा रही है, आप उस पर सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं कि हम तो देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनेंगे समाजवादी पार्टी। ये इनकी एक्चुअल में हैसियत है, ये इनकी वाकई में मौजूदा दौर की इनकी हाशिए पर जाने की यही हकीकत है। ये 37 सीटें लेकर के भी इनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा में मैंने बताया था कि विधानसभा चुनाव में भाई चंद्रशेखर रावण की भी एंट्री हो चुकी है, चंद्रशेखर रावण भी वहां पर 10 से 15 सीटें लेकर के खामोश हो चुके हैं, बैटिंग करना शुरू कर दिए भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए। ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी 3 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ने को तैयार है। तो सोचिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एक भी सीटें नहीं दी मायावती को, फिर भी मायावती का जो जलवा है, मायावती का जो दबदबा है, वो अगल बगल के राज्यों में देश के राजनीति के अंदर किस तरीके से मायने रखता है कि उनको 37 सीटें दी जाती है। आखिर उनका प्रभाव होगा तभी तो दी जाती है, ऐसे तो कोई दिएगा नहीं। मायावती तो गिड़गिड़ा कर किसी से सीटें मांगती नहीं है, जिसने गठबंधन किया वो उनके दरवाजे पर जाता है और आशीर्वाद लेता है और 37 सीट वाला 3 सीट मांग करके किसी तरीके से अपना काम चलाता है। तो जो रहनुमा मानते थे उनको समझना चाहिए कि आज भी मायावती के पास बेशक सीटें ना हो, लेकिन राजनीति के अंदर जो दबदबा आज भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती का है, वो शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के पास होगा। बिना सत्ता शासन में रहे, बिना एक भी लोकसभा की सीटें रहे, देश के अंदर एक आवाहन पर करोड़ों समर्थकों का उतर जाना या फिर एक ट्वीट पर पूरे देश की राजनीति का जो है माहौल बदल जाना और घर बैठे विपक्ष के लोगों का आकर के जिस तरीके से गठबंधन के लिए रिक्वेस्ट करना, ये अपने आप में दर्शाता है कि देश के राजनीति के अंदर दलित समाज की एक अगर कोई लीडर है, दलित समाज के मुद्दों को कोई मजबूती के साथ रखता है, दलित वोटरों के ऊपर जिसकी जबरदस्त पकड़ है, तो वो देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक महिला है, एक नेता है, जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जिसकी आज भी पकड़ दलित समाज के वोटरों के ऊपर खूंटे की तरह गड़ा हुआ है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। और विपक्षी लगातार प्रयास करते हैं, कभी बी टीम बनाते हैं भाजपा की, कभी कहते हैं राजनीति खत्म हो गई, कभी कहते हैं पद छोड़ देंगी मायावती, कभी कहते हैं बसपा टूट गई, बसपा का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नकारने वालों, ये तस्वीर तुम देखना कि जिससे तुम अस्तित्व विहीन कहते थे, जिस बसपा को वो 37 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ रही विधानसभा के अंदर और जिसे तुम अपना राजा समझते थे, जिसे मसीहा दलितों का समझते थे अखिलेश यादव, वो 3 सीटों पर हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े, वो भी गिड़गिड़ा करके कांग्रेस के सामने हाथ जोड़ करके 3 सीटें मिलती है अखिलेश यादव को,
यही हैसियत है अखिलेश यादव के और मायावती की हैसियत के अंदर, दोनों की हैसियत के बीच का अंतर है। एक तरफ 37 सीटें होती है मान सम्मान के साथ, दूसरी तरफ 3 सीटें होती है गिड़गिड़ा करके। इसीलिए मायावती को टारगेट करके इस वोट के ऊपर बार बार निगाहें गड़ाई जाती है। तो समझना होगा आपको कि हरियाणा विधानसभा के अंदर मान सम्मान किस पार्टी को मिल रहा है। तो बहुजन समाज से भी एक अपील होगी कि आप हरियाणा विधानसभा में इस बार खुल करके बीएसपी के साथ समर्थन करिए। बीएसपी जैसी पावरफुल महिला जो बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, उनके नेतृत्व को स्वीकारिए और हरियाणा में एक बड़ा बदलाव करते हुए गठबंधन की सत्ता सरकार लाइए, ताकि वहां पर आपके जो जनहित मुद्दे हैं, आपके जो जनहित मुद्दे, आपके मान सम्मान और शिक्षा रोजगार की जो बातें हैं, उस पर बसपा मिलकर के वहां पर काम कर सके। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।